ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलायस्तनो हरः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। सोचिए, एक इंसान जो रात दिन मेहनत करता है, सब कुछ सही करता है, फिर भी पैसा हाथ से निकल जाता है। शादी की उम्र निकली जा रही है लेकिन रिश्ता नहीं होता। संतान की चाहत है लेकिन घर नहीं भरता। घर में खुशी की जगह बार बार तरकार होती रहती है। करियर में कुछ ना कुछ होके रह जाता है और जब वो थक जाता है तो सोचता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। दोस्तों, क्योंकि हो सकता है गलती आपकी नहीं है, हो सकता है आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, और जब पितृ नाराज होते हैं उनकी छाया सिर्फ एक इंसान पर नहीं अपितु पूरी पीढ़ी पर पड़ती है। करियर रुकता है, शादी अटकती है, संतान होने में रुकावटें आती हैं, घर की सुख शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा पितृदोष के बारे में। पितृदोष होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और सबसे जरूरी कि कैसे और इसका सही और प्रभावी निवारण क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मोहित नथानी और आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से सही सटीक जानकारी मिल सके, आपको पितृदोष के बारे में सही जानकारी मिल सके और पितृदोष के निवारण के बारे में सही और सटीक उपाय प्राप्त हो सके। तो आज का विषय हमारा पितृदोष है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत हैं लेकिन समझते बहुत कम है, और इस कंफ्यूजन में काफी लोग लाखों रुपए खर्च भी कर देते हैं। तो आज हम इस पूरे विषय को बिल्कुल सीधा, सच और शास्त्र सम्मत समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पितृदोष क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि पितृदोष है क्या। ये कोई भूत प्रेत या श्राप की कहानी नहीं है। ये कोई स्थायी अभिशाप नहीं है जिससे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये कोई डर दिलाने की चीज नहीं है जैसे ढोंगी लोग कहते हैं। तो फिर पितृदोष आखिर है क्या? हमारी सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। कुंडली में नहीं अपितु मनुष्य के जीवन में जो है 3 प्रकार के ऋण होते हैं, और जिन 3 ऋणों से मुक्ति पाना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यदि इन तीनों ऋणों का मनुष्य अच्छे से पालन करे, इन कर्तव्यों का पालन करे, तो अवश्य ही वह संसार के सभी सुखों को भोगता है। तो जो पहला ऋण मनुष्य के जीवन में है वो है देव ऋण, अर्थात देवताओं के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों का पालन देव ऋण कहलाता है। दूसरा जो ऋण हमारा होता है वो ऋषि ऋण होता है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा ही हमें ज्ञान और जो हमारी परंपराएं हैं, रीति हैं, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, वे सब ऋषियों के द्वारा कहे और लिखे गए हैं। तो जो दूसरा ऋण है वो ऋषि ऋण है, क्योंकि इसी ऋण के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो तीसरा ऋण है उसे कहते हैं पितृ ऋण, अर्थात हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना, अपने पूर्वजों का सम्मान करना, और उनके लिए जो हमारे धर्म है उन धर्मों का पालन करना, ये सब पितृ ऋण के अंतर्गत आता है। तो जब हमारे पूर्वज यानी कि दादा, परदादा, नाना, परनाना, ये सब किसी कारण से इस दुनिया से संतुष्ट होकर नहीं जाते, अर्थात उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, तर्पण सही तरह से नहीं हो पाता, तो उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, अर्थात उनकी आत्मा भटकती रहती है। वो असंतुष्ट होकर के इस लोक से जाते हैं, और वो आत्मा अपने ही वंश के आसपास भटकती रहती है, क्योंकि उसे शांति नहीं मिलती और वो शांति मांगती है। तो ज्योतिष के हिसाब से सूर्य हमारे पितृ का कारक होता है, और 9वां भाव ये पितृ का घर है, धर्म का भाव होता है। सूर्य राहु या केतु की युति, जब सूर्य राहु या केतु के साथ कुंडली के किसी भाव में बैठते हैं
तो पितृदोष बनता है। अगर राहु केतु की डिग्री सूर्य के बराबर हो तो ये बहुत गहरा पितृदोष माना जाता है। दूसरा, 9वें भाव पर राहु और केतु का प्रभाव। तो दोस्तों, अगर 9वें भाव में राहु हो या उस पर राहु केतु की दृष्टि हो तो पितृदोष का योग बनता है। 9वां भाव कमजोर होना भी इस दोष को एक्टिव करता है। सुनहरा नियम याद रखें, पितृदोष एक कार्मिक ऋण है। ये रिमाइंडर है कि हम अपनी जड़ों की इज्जत करें। ये कोई सजा नहीं, ये एक आध्यात्मिक संकेत है। कहने का मतलब है कि पितृदोष एक ऐसा ऋण है जो हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। अर्थात जब हम अपने पूर्वजों का, जिनके कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, जब हम उन पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, उन्हें स्मरण नहीं करते, उन्हें भूल जाते हैं, तो तब ये दोष हमें लगता है। तो दोस्तों, पितृदोष के जो कारण हैं, उन कारणों के बारे में आइए बात करते हैं। तो सवाल आता है, आखिर पितृदोष होता क्यों है? ताकि हम गलती दोबारा ना करें और अपनी गलती अगली पीढ़ी को इससे बचा सकें। अंतिम संस्कार या श्राद्ध सही से न होना जो पहला कारण है और जो सबसे बड़ा कारण है, वो यही है पितृदोष का, कि जब हम किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद दशगात्र श्राद्ध या तर्पण सही तरह से नहीं करते तो उनकी आत्मा अधर में भटकती रहती है और शांति उन्हें नहीं मिलती। ये पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना गया है। दूसरा कारण, अकाल मृत्यु। दोस्तों, अगर कोई पूर्वज दुर्घटना, हत्या या किसी और दुखदाई तरीके से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उनकी आत्माएं बहुत कष्ट में होती हैं। इनके लिए विशेष प्रायश्चित जरूरी होता है। अर्थात अकाल मृत्यु दूसरा सबसे बड़ा कारण है पितृदोष का। और जो तीसरा कारण है वो है बुजुर्गों का अपमान। दोस्तों, आवश्यक नहीं कि जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उन्हीं का शास्त्र सम्मत तरीके से श्राद्ध, तर्पण इत्यादि न करना ही पितृदोष का कारण है। अपितु आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं और आप अपने जीते जी अपने माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का घर में सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें दुख प्रदान करते हैं, तो आपका ये व्यवहार, आपका ये कर्म भी पितृ दोष का एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। चौथा कारण, कुल देवता और परंपरा को छोड़ना। तो दोस्तों, जो परंपराएं आपके पूर्वजों ने स्थापित की हुई हैं कि अपने कुल देवताओं का, अपने इष्टों का ध्यान करना, उनका पूजन करना, अपनी परंपराओं का पालन करना, तो इन परंपराओं का यदि आप अच्छे से पालन करते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं करते, रीति रिवाज, कुल देवता या कुल देवी की पूजा आप बंद कर देते हैं, तो इससे पितरों का ऋण बढ़ जाता है और पीढ़ी पर पीढ़ी चलता रहता है, और ये भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। पांचवें कारण के ऊपर बात करते हैं, किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट देना। देखो, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, गाय, सांप या किसी भी निर्दोष प्राणी को दुख देना या कष्ट पहुंचाना पितृदोष को आकर्षित करता है। इसलिए कभी भी किसी निर्दोष प्राणी और किसी भी अन्य प्राणी को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। यह पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी हो सकते हैं, इसलिए कुंडली में ये योग बनते हैं। लेकिन याद रखें, इस जन्म में सही कर्मों से इस ऋण को चुकाया जा सकता है। पितृदोष जो है उसके जो लक्षण हैं, अब उन लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। कैसे पहचाने कि पितृदोष है? अगर 3-4 लक्षण एक साथ दिख रहे हों तो जरूर किसी विद्वान ज्योतिषी से बात करें और अपनी कुंडली का अवलोकन करवाएं और जानें कि आपकी कुंडली में क्या वास्तव में पितृदोष बनता है। सबसे पहला, आर्थिक परेशानियां। इन लक्षणों में जो पहला लक्षण है वो ये है आर्थिक परेशानियां। अर्थात यदि व्यक्ति मेहनत पूरी कर रहा है, उसमें क्षमता भी है, टैलेंट भी है, लेकिन कुछ ना कुछ होके रह जाता है, बिना किसी क्लियर रीजन के पैसा हाथ से निकल जाता है। दूसरा लक्षण, विवाह में बाधा। अगर किसी व्यक्ति की शादी की उम्र निकली जा रही है लेकिन रिश्ता नहीं होता, या रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, शादी के बाद भी घर में सुख शांति यदि नहीं रहती, तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण पितृदोष का हो सकता है। तीसरा कारण, संतान होने में बाधा।
अर्थात काफी सालों बाद भी यदि संतान नहीं हो रही है, और यदि हो भी रही है तो किसी कारणवश संतान रह नहीं रही है या बचाव नहीं हो पा रहा है, तो ये भी पितृदोष का तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है। चौथा कारण लगातार बीमारी, अर्थात घर में कोई ना कोई अगर हमेशा बीमार रहता है, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दवाइयाँ परमानेंट जगह बना लेती हैं, तो ये भी पितृदोष का एक कारण हो सकता है। और पारिवारिक कलह, अर्थात परिवार में छोटी छोटी बातों पर हमेशा झगड़े होते रहना, अनबन होना, भाई बहनों में दूरी होना, अंदर से सब चाहते हैं एक दूसरे को, फिर भी नाता टूटता रहता है, तो ये भी एक पितृदोष का कारण हो सकता है। स्वप्न में पूर्वजों का दिखना, अर्थात रात को सपने में दादा परदादा या कोई पुराने बुजुर्ग उदास कुछ मांगते हुए या नाराज नजर आए, अमावस्या या पितृपक्ष के दौरान एंजाइटी होना भी एक संकेत है। पीपल या बरगद का अपने आप उगना, दोस्तों घर के पास पीपल के वृक्ष का, बरगद के वृक्ष का अपने आप उग जाना या बार बार सांप दिखाई देना, यह उनकी उपस्थिति का संकेत माना जाता है। ये सिर्फ संकेत हैं, इनका मतलब ये नहीं कि आपको डेफिनेटली पितृदोष है। कंफर्म करने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली एनालाइज जरूर करवाएं, तभी आपको पता लग पाएगा कि आपकी कुंडली में क्या वास्तव में पितृदोष है। यदि आपको ये लक्षण दिखते हैं, और इन लक्षणों को जब आपको दिखते हैं तो इन लक्षणों को देखने के बाद ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, और कुंडली को दिखाने के पश्चात ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कुंडली में क्या वास्तव में पितृदोष है। अब बात करते हैं दोस्तों मिथक और सच्चाई के बारे में। दोस्तों पितृदोष को लेकर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा भ्रम है, काफी लोग इस भ्रम का फायदा उठाकर लोगों को डराते हैं। चलिए आज 5 बड़ी गलत फहमियों के बारे में सीधे और साफ तौर पर बात करते हैं। तो दोस्तों पितृदोष को लेकर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा भ्रम है, काफी लोग इस भ्रम का फायदा उठाकर लोगों को डराते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं 5 बड़ी गलत फहमियां, और सीधे तौर पर इन 5 गलत फहमियों को हम साफ करते हैं। पहली गलत फहमी, पितृदोष सिर्फ असामाजिक मृत्यु की वजह से होता है, जबकि सच्चाई ये है कि कई बार यह पूर्वजों का अपमान और पारिवारिक कर्तव्य न निभाने से भी बनता है। दूसरा जो मिथक है वो यह है कि इसे दूर करने के लिए लाखों रुपयों की महंगी पूजाएं करवाई जाती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि छोटे छोटे रोजाना कर्म, सेवा और अच्छे व्यवहार से भी इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तीसरा, पितृदोष पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और इसका कोई समाधान नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि सही उपाय, अच्छे कर्म और धैर्य से इसके प्रभाव को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है। चौथा मिथक, सिर्फ पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने से ये सब ठीक हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि उपाय तभी असर दिखाते हैं जब मन में सच्ची श्रद्धा और कर्मों में भी सुधार हो। केवल पीपल के वृक्ष में आप अश्रद्धित मन से, अर्थात श्रद्धा विहीन मन से अगर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो आवश्यक नहीं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, उसके लिए आपके मन में श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। जो 5वां मिथक है वो यह है कि पितृदोष सिर्फ किसी खास जाति या धर्म के लोगों को होता है, जबकि सच्चाई यह है कि सार्वभौमिक कर्म अवधारणा है जो पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और कर्मों से जुड़ा है। तो आप किसी भी धर्म में ले लें, वहां पर सबसे पहले सेवा का भाव अपनों के प्रति, आपके पूर्वज हों, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों, तो सभी का सम्मान बहुत जरूरी है। अगर आप इनका सम्मान करते हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और यदि आप इनका सम्मान करते हैं, इनको सम्मान नहीं देते, तो आप अपने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, आप अपने जीवन में सदैव दुख पाएंगे। तो पितृदोष के उपायों के बारे में दोस्तों बात करते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबने इंतजार किया है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किए गए छोटे उपाय भी बहुत प्रभावी होते हैं। दैनिक यानी कि साप्ताहिक जो उपाय हैं, उन उपायों के बारे में हम सर्वप्रथम बात करें तो पहला जो उपाय है वो है पीपल की परिक्रमा। श्रद्धा के साथ हर शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें, शुद्ध घी का दिया जलाएं और ओम पितृदेवाय नमः का जाप करें। पीपल की जड़ों में शुद्ध गंगाजल और काला तेल डालें। इसके बाद ओम पितृभ्य नमः इसका भी जाप करें और अपने पितरों का स्मरण करें।
दूसरा जो उपाय है वो है कौवे और गाय और कुत्ते को भोजन कराएं। रोज या शनिवार को कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन दें। कौवा पितरों का दूत माना जाता है, उसे भोजन देना सीधा पितरों तक पहुंचता है, ऐसी मान्यता है। तीसरा, दक्षिण दिशा में दीपक। रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया जलाएं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। चौथा, सूर्य को जल अर्पण करें। रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। जो मासिक उपाय हैं उन मासिक उपायों के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम अमावस्या को तर्पण। प्रत्येक मास को अमावस्या तिथि आती है और हर अमावस्या को शुद्ध जल में काला तिल, जौ और कुश मिलाकर के अपने पितरों को तर्पण दें। उनका नाम लेकर जल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि उन्हें शांति मिले। दूसरा, ब्राह्मण भोज और दान। हर अमावस्या या महीने में एक बार किन्हीं ब्राह्मण को या जरूरतमंद इंसान को भोजन कराएं। दान में काला तिल, गेहूं, कपड़े, छाता इत्यादि दान करें। और जो वार्षिक उपाय हैं उन उपायों के बारे में बात करें तो पितृपक्ष में श्राद्ध। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों के पितृपक्ष होते हैं। इन 16 दिनों में अपने पितरों के नाम ब्राह्मण को भोजन कराएं। गया, हरिद्वार, प्रयागराज, त्र्यंबकेश्वर में पिंडदान करना 1000 गुना प्रभावी माना जाता है। तो कुल मिलाकर के इन श्राद्ध पक्षों में, पितृपक्षों में अपने समस्त पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करें। तो उस श्राद्ध का मतलब होता है कि जो कर्म श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। और हमारे जो पूर्वज हैं उनके निमित्त यदि आप श्रद्धा पूर्वक इन पितृपक्षों में उनको स्मरण करते हो, उनके निमित्त जल, उनके निमित्त अन्नदान आदि करते हो तो अवश्य ही आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनती है और आप पितृदोष से विमुक्त हो जाते हैं। दूसरा, त्रिपिंडी श्राद्ध। अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, त्रिपिंडी श्राद्ध एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। यह किसी विद्वान पंडित जी की देखरेख में ही करें। तीसरा, रुद्राभिषेक और पाठ। अगर दोष बहुत गहरा हो तो किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाएं और ओम नमः शिवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करें। ये उपाय भक्ति और कृतज्ञता के साथ करें, डर से नहीं। रोज छोटा उपाय महीने भर बड़े उपाय से ज्यादा कारगर होता है। सबसे बड़ा पितृतर्पण है अपने जीवित माँ बाप और बुजुर्गों की इज्जत करना, उनसे प्रेम से बात करना, यही सबसे बड़ा पितृतर्पण है। पितृदोष निवारण के प्रमुख मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, पितृतर्पण मंत्र और सूर्य अर्घ्य मंत्र। अंतिम बात दोस्तों, आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने पूर्वजों को कभी मत भूलिए। उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, चाहे खुद भूखे रहे हों। वो लोग जो पहले थे उन्हीं की वजह से आप आज यहां तक हैं। उनकी आत्मा का ऋण हम पर हमेशा रहता है। श्राद्ध और तर्पण सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, यह उन लोगों के लिए आपका प्यार है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब आप उन्हें याद करते हैं, जब आप एक लोटा जल भी उनके नाम से देते हैं, उनकी आत्मा को चैन मिलता है और उस चैन में से जन्म लेता है आपका सुख। तो आज प्रॉमिस कीजिए, हर अमावस्या को पितरों को जरूर याद करेंगे, अपने जीवित माँ बाप और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो परेशानी में हैं। अपने अनुभव या सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं हर सवाल का रिप्लाई जरूर करूंगा। जरूरी बात दोस्तों, पितृदोष से जुड़े यह उपाय सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। हर व्यक्ति की कुंडली, कर्म और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए किसी भी बड़े उपाय को करने से पहले एक अनुभवी और योग्य ज्योतिषी सलाह जरूर लें। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय सिया राम।